जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स के प्रमेय में देखिएगा एग्जाम में जो पूछता है त्रिभुज से थेल्स का प्रमेय महत्वपूर्ण रखता है और यह 5 नंबर में पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स का प्रमेय बोला किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के, थोड़ा सा पूरा देख लीजिएगा कि किसी थेल्स का प्रमेय किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा थेल्स का प्रमेय कहता है। तो दिया हुआ है क्या, सो देखिएगा, दिया है कि डी जो समांतर है BC के, और सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB और AE बटा EC, ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने रचना का काम करते हैं। रचना मतलब इसमें कुछ काम करते हैं जो रचना के नाम से जानते हैं। तो DM लंब डाले हैं AC पर और EN लंब डाले हैं AB, और B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। अब चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण करने मतलब है कि त्रिभुज में आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ प्रूफ होना चाहिए, उसे को हम लोग प्रमाण कहते हैं। प्रमाण में लिखा हुआ है ADE का क्षेत्रफल, एक बार त्रिभुज इधर से चलना, इसको आधार मान के, और एक बार इधर से चलना। तो ADE का और DBE, देखो दोनों त्रिभुज इधर चले, ADE और DBE, तो यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार ये है, ऊंचाई इसका क्या हो गया, EN हो गया, क्योंकि इस पर लंब डाला है तो ऊंचाई यही हो गया। फिर पुनः DBE का क्षेत्रफल आधार DB हो गया और ऊंचाई EN हो गया, ऊंचाई EN हो गया। तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा। फिर उसके बाद दोनों समीकरण से भागा दीजिएगा, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से भागा दे देते हैं, तो भागा देने पर आपको AD और DB बचता है, उसको हम लोग समीकरण 3 कर देते हैं। फिर पुनः चलते हैं इधर से, देखिए त्रिभुज AED और क्या है ADE, देखो यहाँ पर ADE और ECD। अब इसको चलते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिएगा, दोनों फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ है ADE का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, तो आधार का मान AE, ऊंचाई DM हो गया, समीकरण 4 दे दिए। फिर ECD का क्षेत्रफल 1/2 EC हो गया, ऊंचाई DM हो गया, दोनों से भागा दिए तो आपको एक समीकरण 6 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब ये भी जानते हैं एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। मतलब देखो कौन आधार है आपका, हम लिए D पर, तो DBE का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए समीकरण आप 6 से चलिएगा तो AED का क्षेत्रफल, और इसको हटा दीजिएगा, इसको हटाइएगा तो ECD की जगह DBE लिखिएगा। अब समीकरण 3 और 7 आपस में बराबर होते हैं LHS, तो RHS भी बराबर होंगे। तो ये प्रकार आपका प्रूफ हो गया है।